इतिहास की किताबों में नहीं, डायरी के पन्नों में दर्ज एक सच्चाई शायद समाज भी असहज हो जाए, लेकिन गांधी इसको खुलेआम प्रयोग का नाम दे रहे थे। यहां तक कि अपनी ही पोती के साथ ऐसा बर्ताव। जैसे मनुबेन गांधी के पास पहुंची, तो गांधी ने मनुबेन के पिता को वहां से जाने को बोल दिया। अगर इतना ही पवित्र प्रयोग था, तो उसके पिता को वहीं रुकने देते। 19 दिसंबर को मनुबेन नोआखली के श्रीरामपुर पहुंच गई, जहां गांधी रुके हुए थे। मनु के पिता जय सुखलाल को उसी रात वहां से जाने को बोल दिया गया। उन्हें बताया गया कि श्रीरामपुर में उन्हें रात में रुकने की अनुमति नहीं है। 22 दिसंबर 1946 को हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नाम के अखबार में एक खबर छपी। किसी खास वजह के अलावा रात में गांधी जी के कैंप श्रीरामपुर में किसी को ठहरने नहीं दिया जाता। एक आदमी दूर नागपुर से आया था, परंतु उसका विशेष कार्य पूरा होते ही उसे तत्काल वापस भेज दिया गया। मनुबेन जिस दिन से आई थी, तभी से गांधी ने उन्हें अपने साथ बिस्तर में सुलाना शुरू कर दिया। 20 दिसंबर को गांधी ने मनुबेन को कागज का एक टुकड़ा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, अपने वचन का पालन करना, मुझसे कोई भी बात न छुपाना और मैं जो पूछूं उसका सच्चा उत्तर देना। मैंने आज जो कदम उठाया है वह बहुत विचारपूर्वक उठाया है। उसका तेरे मन पर जो भी असर हुआ है उसे लिखकर बता दें। इस बात को याद रखना कि मैं तुझसे जो भी करने को कहूंगा वह तेरे भले के लिए ही होगा। यदि तू मेरे लिए इतनी गहरी श्रद्धा रखती है तो इस महायज्ञ में पूरा पूरा योगदान देना। मनुबेन अब गांधी के साथ महायज्ञ में शामिल हो चुकी थी। गांधी के साथ इस महायज्ञ में वह भी अपनी आहुति दे रही थी। 21 दिसंबर को मनुबेन ने अपनी डायरी में दर्ज किया, आज रात जब बापू, सुशीलाबेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन किया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद मासूम यौन इच्छाओं के मामले में बनी रहने के लिए मेरी प्रशंसा की। नोआखली में एक और अजीब समस्या पैदा हो गई थी। यहां रिश्तों का अजीब व गरीब चतुर्भुज बन गया था। सुशीला गांधी को नहीं छोड़ना चाहती थी, गांधी मनु को नहीं छोड़ना चाहते थे और प्यारेलाल मनु से एक तरफा प्यार करने लगे थे। गांधी से मनु दूर हो जाए, इसके लिए सुशीला नैयर मनु पर अपने भाई प्यारेलाल से शादी का दबाव बना रही थी। प्यारेलाल मनु से दोगुनी उम्र के थे। इस सबसे परेशान मनु ने 1 जनवरी 1947 को अपनी डायरी में दर्ज किया, सुशीलाबेन मुझे अपने भाई प्यारेलाल से शादी करने के लिए कह रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके भाई से शादी कर लूं, तो ही वे नर्स बनने में मेरी मदद करेंगी। लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और सारी बात बापू को बता दी। बापू ने मुझसे कहा कि सुशीला अपने होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वह उनके सामने निर्वस्त्र नहाती थी और उनके साथ सोया भी करती थी, लेकिन अब उन्हें मेरा सहारा लेना पड़ रहा है। इन स्थितियों से निपटने के लिए गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। गांधी ने प्यारेलाल को 30 दिसंबर 1946 को एक पत्र लिखा। अपने इस पत्र में गांधी ने प्यारेलाल को साफ साफ कह दिया कि वह मनु के पास आकर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें नोआखली के दूसरे इलाके में ही काम करना होगा। लेकिन इसके अलावा गांधी ने जो लिखा वह बेहद विस्फोटक था। गांधी इस पत्र में लिखते हैं, मैं उसे मनु को अपने पास सोने दे रहा हूं। वह बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूं कि वह इस तरह सो पाती है। गांधी अपनी पोती के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं। इसे लेकर उनकी मंडली में भी गहरी नाराजगी थी। वहीं दूसरी तरफ गांधी की ब्रह्मचर्य की पुरानी साथी ने सुशीला नैयर, आभाबेन और अमतुस सलाम की जलन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्यारेलाल ने लिखा, गांधी जी के अपने ही साथियों के बीच मेलजोल की कमी हो गई थी। उनके चारों तरफ छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों और तुच्छ षड्यंत्रों का माहौल बन गया था। न जाने यह किसकी साजिश थी कि रात के अंधेरे में गांधी की कुटिया में जो हो रहा था वह धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। गांधी और मनु के रिश्ते को लेकर बातें बनाई जाने लगी। मनुबेन ने अपने इस दर्द को 31 जनवरी 1947 को अपनी डायरी में दर्ज करते हुए लिखा, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अमतुस सलाम बेन, सुशीला बेन और कन्नू भाई, आभाबेन के पति और गांधी के भतीजे का हाथ है। मैंने जब बापू को यह बात बताई तो वह मुझसे सहमत होते हुए बोले, पता नहीं सुशीला को इतनी जलन क्यों हो रही है। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा।
बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं, तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलतापूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। परशुराम नाम के एक सेवक गांधी के स्टेनोग्राफर से लेकर रसोइये तक सारे निजी कार्य करते थे। परशुराम एक तमिल ब्राह्मण थे। उनकी नैतिकता का मापदंड बहुत ऊंचा था। कोई व्यक्ति अपनी पोती के साथ बिस्तर पर नग्न सोए, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वह 1 जनवरी 1947 को गांधी के लिए 10 पन्नों का एक पत्र छोड़कर नोआखली से चले गए। परशुराम ही नहीं, उन दिनों गांधी के निजी सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे निर्मल कुमार बोस भी गांधी के इन प्रयोगों के विरोधी थे। परशुराम को कुछ लोग रूढ़िवादी मान सकते हैं, लेकिन निर्मल कुमार बोस तो देश के एक जाने माने मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। बाद में पूरी दुनिया में बतौर मानव शास्त्री उनकी प्रसिद्धि हुई। बोस भी गांधी के इस कार्य को अनुचित मानते थे। उन्होंने लिखा, इन प्रयोगों का गांधी जी के लिए जो भी मूल्य हो, लेकिन ये दूसरों के व्यक्तित्व पर आघात के निशान छोड़ते हैं, जो उनके समान नैतिक कद के नहीं हैं और जिनके लिए गांधी जी के प्रयोग में भाग लेना कोई आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, निर्मल कुमार बोस अपने रवैये में बेहद पेशेवर थे। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि जब नोआखली में इतना काम अधूरा पड़ा है, तो गांधी को उस पर ध्यान लगाना चाहिए, जबकि गांधी मनु और प्यारेलाल के रिश्तों में बीच बचाव करने में जुटे थे। बोस ने नाराज होकर जब गांधी का साथ छोड़ा, तो उन्होंने गांधी को एक पत्र में लिखा, मैं बार बार यह सोचता था कि जब आपको इतने सारे जरूरी मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है, तब आप ऐसे कार्य में खुद को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्या आपको याद है कि कैसे हमारा अधूरा काम बढ़ता जा रहा था और आप भी फाइलों के बढ़ते हुए ढेर को देखकर चिंतित होते थे? दोस्तों, अगर आज कोई ऐसे प्रयोग करे, तो समाज उसको किस दृष्टि से देखेगा? क्या समाज और लोग शर्मसार नहीं हो जाएंगे ऐसी हरकतें अगर खुलेआम हों तो? दोस्तों, ये है चरखे से आजादी की सच्चाई, जो आज तक छुपा कर रखी गई दलाल इतिहासकारों के द्वारा।